कक्षा 11 के विद्यार्थी देखें प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आलेख खींचिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी का डैश। ये इसका तो अर्थ समझ गए होंगे, यू में से ए यूनियन बी घटाना है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है वेन आलेख बनाइए, एक आयत बनाइए। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर यू लिख दीजिए। ए यूनियन बी बनाना है, ए यूनियन बी घटाना है, ये ए यूनियन बी हो गया। और यू में से घटाना है माने जो ए यूनियन बी से बचेगा तो ये भाग बचेगा। ए यूनियन बी का डैश आप लिख दीजिए रेखांकित भाग, या इसको सेट कर दें, लिख दें छायांकित भाग। ये आपका ए यूनियन बी का डैश रेखांकित कर रहा है। ये प्रश्न नंबर 5 का पहला खंड है। इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक फिर आयत बनाएं, ये ए है और ये बी है। ए डैश क्या होगा, ए को छोड़कर, तो ए को छोड़कर मैं मान लिया ऊर्ध्वाधर रेखांकित करता हूँ। ये भाग जो कहलाएगा आपका ए को छोड़कर, ये आपका ए डैश हो गया। आप लिखें ए डैश बराबर ऊर्ध्वाधर रेखांकित। बी डैश देखें, बी डैश माने बी को छोड़कर, तो इसमें हम क्षैतिज रेखांकित कर दें। इसको क्या कर दें, क्षैतिज रेखांकित। क्षैतिज रेखांकित। अब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन हमको लेना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ए डैश और बी डैश का कॉमन भाग कौन होता होगा, चेक रेखांकित भाग, क्योंकि हमको ऊर्ध्वाधर रेखांकित भी लेना है, चेक रेखांकित भी लेना है। ए और बी के अंतर्गत देखे चेक नहीं बना है, इसका मतलब जो ए यूनियन बी का डैश आया था वही आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भाग आ गया। और इसीलिए आपको देखिए पीछे प्रमेय पढ़ाई गई है कि ए यूनियन बी का डैश अगर हम करते हैं तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। वेन के माध्यम से समझिए ये एक प्रूवमेंट भी हो गया पहले और दूसरे सवालों को हल करने के बाद। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन डिमॉर्गन की दूसरी प्रमेय है वो आप लोग स्वयं करेंगे। एक प्रमेय मैंने आप समझिए आपको थर्ड में दिया है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये आप आलेख बनाएं, और फिर दिया है ए डैश यूनियन बी डैश, और ये दोनों देखना बराबर आएंगे। मैंने आपको हल करके एक प्रश्न मैंने मतलब 2 प्रश्न हल करके दिखाए हैं, और ये तीसरा और चौथा खंड आप लोग स्वयं करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 6, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। सभी त्रिभुजों के समुच्चय का मतलब वो समकोण त्रिभुज होगा, वो न्यून कोण त्रिभुज होगा, वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा, वो विषमबाहु त्रिभुज होगा, वो अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। ये सभी त्रिभुज उसमें होंगे जो कहता है सभी त्रिभुजों के समुच्चय। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। तो आप लिखें U बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का
समुच्चय, ये आपका U हो गया। A हो गया, A जो हो गया वो उन त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं है, उन त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं है, समबाहु नहीं है। अब तुमको निकालना क्या है, तो ए डैश का हाल क्या होगा, ए डैश बराबर होता है u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब यह जो समबाहु नहीं है वो घटना है, तो u में से जब ए घटाएंगे तो क्या आएगा, उन त्रिभुजों का समुच्चय, उन त्रिभुजों का समुच्चय, उन त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु हैं, जो समबाहु हैं। और यही आपको ज्ञात करना था। U सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, U सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और A लिखा है 60 अंश से भिन्न हो। 60 अंश से भिन्न हो का मतलब वो त्रिभुज उन त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं है, A है। और निकालना तुमको है कि A डैश का मतलब हो गया U माइनस ए, और A है उन त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं है, तो क्या बचेगा, उन त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु हैं। और यही आपको निकालना था। प्रश्न नंबर 6 हो गया। और अंतिम प्रश्न नंबर 7 देखिए, इसमें 4 खंड हैं। निम्नलिखित कथनों का सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। A यूनियन A डैश, A और A डैश का जब हम यूनियन करेंगे क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। कल्पना होगी कि यह A होता है और A डैश बाहर होता है, इन दोनों का यूनियन करना है तो यूनिवर्सल सेट आएगा। यह निशान इस निशान में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिए। फाई डैश इंटरसेक्शन A, फाई डैश इंटरसेक्शन A अगर करना है, फाई डैश का मतलब क्या, फाई डैश को अगर आप समझें तो फाई डैश बराबर u माइनस फाई, और u माइनस फाई का मतलब क्या होगा, u। इसका मतलब u इंटरसेक्शन A करना है। u इंटरसेक्शन A करने का मतलब क्या, आपका A आ जाएगा। u और A का कॉमन होगा तो A के सभी अवयव u में होंगे तो कॉमन A ही आएगा। फाई डैश का अर्थ समझ में आना चाहिए। फाई डैश मैंने क्लियर किया है। फाई डैश बराबर u माइनस फाई, u में से फाई घटाएंगे, फाई माने रिक्त, कोई भी अवयव घटना नहीं है u में से, अर्थात u आ जाएगा। अर्थात फाई डैश की जगह u, और u और A का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो A आएगा। ये सवाल नंबर दूसरा था। तीसरा है A इंटरसेक्शन A डैश। A और इंटरसेक्शन A डैश अगर हम करेंगे तो A और A डैश में कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। ये देखिए आप, ये A है और ये A डैश है, कोई कॉमन नहीं है। अब आएगा अगला क्वेश्चन है फाई U डैश इंटरसेक्शन A, U डैश इंटरसेक्शन A, तो U डैश का अर्थ क्या होगा, फाई। आप करके देख लें। U डैश का मतलब U माइनस U, अर्थात क्या, फाई। और फाई और इंटरसेक्शन A करेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्या आएगा, फाई। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका 7वां और अंतिम प्रश्न था। अगली प्रश्नावली 1.6 आपको अगले वीडियो में मिलेगी।